जब ये तय हो गया था कि सही डॉक्टर नहीं बनेगी, तो ये इंटर्नशिप की बात कहां से आ गई? क्या कह रही है विराट? सच। सच कह रही है सही। आज सही के इंटर्नशिप का पहला दिन था, हम वहीं गए थे। इसे हॉस्पिटल में देर हो गई, इसलिए हम यहाँ टाइम पर नहीं पहुंच पाए। और ये जो स्ट्रैप मैंने लगाया है वो इसलिए लगाया था कि मेरी छोटी चोट देखकर आप लोग या आप कुछ ना कहें। बोलने के लिए कुछ बाकी कहाँ छोड़ा है तूने विराट? कि नकली पट्टी दिखाकर तू हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं काकू, मैं बस क्या विराट? तेरी ये चोट झूठी है, लेकिन इसे देखकर जो हमारे दिल से आह निकली वो तो सच्ची थी ना। तू कब से झूठ बोलने लगा है विराट? एक मिनट, इसका मतलब फेरों के वक्त भी तूने मुझसे झूठ बोला कि सही डॉक्टर ने इस घर की बहू बनना चाहती है? कोड़ू, तुमने बहनी से झूठ बोला। आज तक मैंने तेरी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा किया, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मेरी आंखें तो सच में बंद थी। उस दिन शादी के वक्त भी तूने मेरे पूछे गए सवाल का इतना बेहुदा मजाक बना दिया। नहीं काकू, मैंने आपके सवाल का मजाक नहीं बनाया, मैं तो बस मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तूने मेरा भरोसा तोड़ा। इतनी बेशर्मी से इतने लोगों के सामने तूने मेरी आंखों में धूल झोंकी। उस पवित्र अग्नि के सामने तूने मेरे मुंह पर सफेद झूठ बोला। फिर उन फेरों का, उन वचनों का, तेरे इस रिश्ते का क्या मोल है, जब तेरी नजरों में उस पवित्र अग्नि के कोई मायने ही नहीं है? इस काकू ऐसा मत कहिए। सही और मेरे रिश्ते ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत मुसीबतों का सामना किया है, हजार चुनौतियों को पार करके उस दिन पर जाकर हमारा रिश्ता सफल हुआ था। इसीलिए काकू, आप हमारे रिश्ते की पवित्रता पर ऐसे सवाल मत उठाइए। मैंने सई को दो विकल्प दिए थे, या तो वो अपना सपना चुन के इस घर को छोड़कर चली जाती, या फिर डॉक्टर बनने के सपने को छोड़कर इस घर की सही मायने में बहू बन जाती। अगर इसे अपना सपना ही चुनना था तो चुन लेती ना, मैंने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की था। लेकिन काकू, जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल किया था, मैं शायद अपने करियर, अपने सपने के लिए आपका दूसरा ऑप्शन मान लेती और फिर इस घर से, इस परिवार से दूर चली जाती। उस दिन 7वें फेरे से पहले जब आपने हमें रोका था और ये सवाल पूछा था, मैंने सही को वो गठबंधन खोल के इस घर से जाते हुए देखा था। कहने को वो सपना था, लेकिन काकू, मेरे अंदर जो वो डर बैठ गया था वो सच था। और उसी डर और घबराहट में मैंने आपसे झूठ बोल दिया था काकू। झूठ तो तूने बोल दिया, लेकिन इतना भी नहीं सोचा कि सच के समुद्र में झूठ की नाव ज्यादा देर नहीं तैर सकती। और अगर सच कह देता तो मेरा प्यार और हमारा रिश्ता उसी वक्त डूब जाता। इसीलिए मैंने थोड़ा वक्त लेना जरूरी समझा।
इतने दर्द और तकलीफों के बाद तो सही और मैं मिले हैं। मैं सही को खुद से दूर कैसे जाने दे सकता था? हाँ, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने वो झूठ अपने प्यार के लिए कहा, इसके सपने के लिए कहा, इसके साथ रहने के लिए कहा। सच पता है काकू, और वो ये है कि मैं सही के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और भूलिए मत काकू, मैंने सही के आबा से वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। कमल सर का सपना था कि वो सही को डॉक्टर बनाए। अब आप ही सोचिए ना, अगर सही सच में उस दिन वो गठबंधन खोल के, शादी तोड़ के मुझे, इस घर को, इस परिवार को छोड़कर चली जाती, तो क्या मैं उनका सपना पूरा कर सकता था? उनसे किए वादे को निभा सकता था? मस्त मस्त। अब तुझे हम सबसे ज्यादा ये लड़की प्यारी है, इसके लिए तूने हम सबसे, खास तौर पर मुझसे झूठ बोला। नहीं काकू, तूने मेरे जज्बात से खिलवाड़ किया, मेरी परवरिश, मेरे भरोसे का तमाशा बना दिया तूने। काकू, हम आपसे झूठ कभी नहीं कहना चाहते थे, और आज भी आपको सारा सच इसलिए बता रहे क्योंकि आपको और अंधेरे में नहीं रखना चाहते। काकू, मैं खुद आपको सच बताना चाह रहा था, लेकिन वो सही मौका, सही वक्त। कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा था तू विराट? तूने भी इतना भी नहीं सोचा कि अगर यही बात मुझे कहीं और से, किसी और से पता चलती तो मुझ पर क्या बीतती? तो इतनी देर से मुझसे झूठ बोले जा रहा था और मैं तेरी बात माने जा रही थी। तूने तो यही सोचा होगा ना कि काकू कितनी कम अकल है, कितनी बेवकूफ है, मैं उसे बेवकूफ बनाए जाता हूँ। नहीं काकू, नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ विराट, बस मैंने तुझ पर हमेशा भरोसा किया है। नहीं, मैं भरोसा किया करती थी। अगर तेरी बीवी ने सच ना बोला होता ना, तो अभी भी मुझे इस हकीकत का पता ही नहीं चलता, क्योंकि तूने तो मेरी आंखों पर फरेब की एक और पट्टी बांधने की पूरी तैयारी कर ली थी। कब तक तू मेरी भावनाओं के साथ खेलना चाहता था विराट? कब तक? काकू, ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जब आपको सच पता चल ही चुका है, तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने सही से पूछा था ना कि क्या वो डॉक्टर बनना चाहती है या बहू, तो जवाब ये है कि सही डॉक्टर और बहू दोनों बनेगी। और अगर देखा जाए तो सही को इस घर की बहू बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही इस घर की बहू है। और रही बात डॉक्टर बनने की, तो काकू, तो सही तो डॉक्टर बन के ही रहेगी। आपने विराट सर को चाटा क्यों मारा? इनकी क्या गलती है? ये तो सिर्फ अपनी बीवी को उसका सपना पूरा करते हुए देखना चाहते थे ना। इन्होंने किसी का बुरा तो नहीं किया ना। तू तो बीच में बोल ही मत। मैंने तुझे मान दिया, इस घर की बड़ी बहू माना, अपनी बात तुझे मेरा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और तूने क्या किया? मेरे साथ विश्वासघात, फरेब, तुझ जैसे धोखेबाज से मुझे बात भी नहीं करनी है। और तू मेरी नजरों में गिर ही गया है विराट। मैं दुनिया के लाख धोखे सह लेती, लेकिन तू मेरी आंखों का तारा, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, तूने मेरे साथ छल किया।
कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये? काकू, ये तुमने बहुत गलत किया विराट। सही डॉक्टर बने मैं भी चाहती थी, तुम भी चाहते हो, तो फिर उस फेरे के वक्त तुमने झूठ क्यों बोला? उस वक्त सब कुछ सही सही बोल देना चाहिए था ना गुरु। झूठ की उम्र कम होती है बेटा, लेकिन वो अपने पीछे उम्र भर का मातम छोड़ जाता है। कहते हैं ना, एक झूठ करने के बाद उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तुमने वही किया, एक झूठ बोल दिया और बाद में उसको छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलते रहे। आज तुमने सिर्फ वही नहीं कही नहीं, हम सब की भावनाओं को चोट पहुंचाई। आई मेरा यकीन कीजिए, सही को पता भी नहीं था कि मैं काकू को क्या जवाब देने वाला हूं। फेरों के वक्त वो जवाब मैंने खुद से दिया था। जब से मैंने झूठ बोला है तब से सही कितनी बेचैन है मैं नहीं बता सकता हूं आपको। वो हर रोज मुझे ये कहती थी कि विराट सर प्लीज जाके काकू को सबको सच बता दो, और आज आखिर सच बता ही दिया। बड़ी मामी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि सई ने बस बेस्ट बहू होने का मुखौटा पहना हुआ है, और जल्दी ये खुद ही वो मुखौटा उतार के सबके दिल से भी उतर जाएगी। मैंने कोई मुखौटा नहीं पहना है बाकी दीदी। मैंने जो कुछ भी किया है वो सच्चे दिल से किया है, पर मैं अपने करियर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। डॉक्टर बनना मेरा और मेरे आबा का सपना था, और इस सपने के इतना करीब आकर अब मैं पीछे नहीं हट सकती काकू। काकू, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आप अगर चाहती हैं तो मुझे और मार लीजिए, आप ही का बच्चा हूं। मेरा यकीन कीजिए, आपका दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन दिल तो दुखा ही दिया ना विराट। क्यों किया तूने ऐसा? बच्चे झूठ कब बोलते हैं काकू? जब उन्हें लगता है कि सच बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका सच ना तो सुना जाएगा, ना समझा जाएगा, ना उस सच का मान रखा जाएगा। और मैं जानता था कि मेरे इस एक सच की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए काकू मैं झूठ बोला था। और तुझे क्या लगता है ऐसा करने से सब सही हो गया? एक बात याद रखना विराट, झूठ के बुनियाद पर बने रिश्ते की उम्र उतनी होती है जितने की एक रेत की महल की। मानता हूं, लेकिन काकू क्या बड़े बच्चों से हमेशा सच ही बोलते हैं? क्या बड़े बच्चों को उनकी भलाई के लिए, कोई बात समझाने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं? विराट, बाहर मत जा, बाहर भूत है। विराट जल्दी खाना खा ले वरना चुड़ैल तुझे खा जाएगी। विराट जल्दी सो जा वरना वो बूढ़ा बाबा आ जाएगा। याद है काकू, आप ही मुझे बोलती थी ना ये सब कुछ? मेरी भलाई के लिए, मुझे समझाने के लिए आप मुझसे झूठ बोलती थी ना काकू। ये झूठ भी वैसा ही था, सबकी भलाई के लिए था, मेरे रिश्ते को बचाने के लिए था काकू। किससे बचाना चाह रहा था तू रिश्ता? टूटने से। काकू, उस दिन मैंने जो भी झूठ बोला वो सही और मेरे रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोला था, और सिर्फ अपने रिश्ते के लिए नहीं, यहां पर खड़े सभी के दिलों को टूटने से बचाने के लिए बोला। काकू, सब उस दिन कितना खुश थे, और मेरे उस एक झूठ की वजह से सबकी खुशी बर्बाद होने से बच गई काकू। अब क्या पूरे परिवार की भलाई के बारे में सोचना या पूरे परिवार को एक करने के बारे में सोचना क्या कोई जुर्म है? अब तू परिवार को एक करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देगा और फिर ऐसे सफाई देगा जैसे अभी दे रहा है? काकू, अगर आप सवाल ही नहीं पूछती तो झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। क्या मतलब है तेरा? आपने सही के सामने शर्त रखी थी, बिल्कुल आर या पार वाला हिसाब कर दिया था आपने, और जितनी हर्ट आप मेरे झूठ से हुई है उससे कहीं ज्यादा हर्ट मैं आपके सवाल से हुआ था, और सही भी।
इस बेचारी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे 7वें फेरे से पहले आप ऐसा कोई सवाल पूछ भी सकती हैं। दरअसल काकू वो सवाल नहीं था, वो ब्लैकमेल था। वो सवाल पूछकर मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया? अगर वो ब्लैकमेल नहीं था तो और क्या था काकू? काकू, आप मुझे मेरी मैरिड लाइफ और करियर में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कैसे कह सकती है? ये तो वही बात हुई ना जैसे आपने हवा और पानी में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कह दिया। दोनों के बगैर ही जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। मैं डॉक्टर बनके अपने आबा का आखिरी सपना पूरा करना चाहती हूँ काकू, और मैं जानबूझकर उनका ही सपना अधूरा कैसे छोड़ सकती हूँ? तेरे आबा अब इस दुनिया में नहीं है। अब तेरे लिए तेरा पति और उसका परिवार ही सब कुछ है। तेरे पति से शादी करना, प्यार निभाना, ये तेरा सपना नहीं था? ये तेरी ख्वाहिश नहीं थी? विराट सर, मेरा सपना या ख्वाहिश नहीं है काकू, ये मेरी हकीकत है। डॉक्टर या बहू, ये शर्त रखकर आपने मुझे टुकड़ों में कर दिया कि मैं अपने आप को 2 हिस्सों में काट दूं। अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी। ना डॉक्टर रहेगी और ना आपकी बहू। सही, प्लीज दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। अच्छा, एक पल के लिए हम सही की बात छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इस घर में मुझसे किसी ने क्यों नहीं पूछा कि विराट तुम घर के बेटे बनोगे या आईपीएस ऑफिसर? इस घर में किसी ने सम्राट से क्यों नहीं पूछा कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है या घर का बेटा बनना चाहता है? विराट, तेरा ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क कुछ काम नहीं कर रहा क्या? अरे तू इस घर का बेटा है, हम तुझसे ऐसा सवाल कैसे कर सकते हैं? मैं जवान बहुओं की बात कर रही हूँ, बेटों की नहीं। यही तो प्रॉब्लम है काकू, कि क्यों बात नहीं कर रही हैं आप? अगर बेटा बाहर काम करके घर के बेटे होने का फर्ज भी निभा सकता है तो घर की बहू ये दोनों काम क्यों नहीं कर सकती है? सही भी एक बहू और डॉक्टर दोनों क्यों नहीं बन सकती है? और सिर्फ सही क्यों, घर की बाकी बहुएं भी हैं, वो अपने मन का काम क्यों नहीं कर सकती? उनके पास उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने का हक क्यों नहीं है? ये ऑप्शन क्यों नहीं उनके पास? अगर वो अपना करियर बनाना चाहती हैं तो क्यों नहीं कर सकती हैं सर काकू? तू अपने मामले में बाकी घर वालों को मत घसीट। बड़ी मम्मी, विराट बिल्कुल ठीक कह रहा है। कल को अगर पत्र लेखा जॉब करना चाहे या एज अ ब्लॉगर अपना करियर आगे बढ़ाना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? उसे रोक देना चाहिए? नहीं, वो इतनी टैलेंटेड है, अगर वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? करिश्मा, अगर अभी तुम्हें जॉब करने का मन है भी ना तो बेझिझक करना, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। देखा आपने काकू, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई वो भी अपनी बीवियों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके करियर में हेल्प करना चाहते हैं। हम कहते हैं ना, औरत घर की इज्जत है, तो उसी इज्जत को हम इज्जत देना भूल क्यों जाते हैं? और जो लोग ये कहते हैं ना कि औरत क्या चीज है, उन लोगों को पहले ये समझ लेना चाहिए कि औरत कोई चीज नहीं है।